मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर घोषित कर रहे हैं। वहीं बीजेपी में टिकट की लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया ने अपने काफी समर्थकों को कांग्रेस का टिकट दिलाया था। 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 2020 के उपचुनाव में तो सिंधिया ने अपने सभी समर्थकों को टिकट दिला दिया था और उनमें से अधिकतर ने जीत भी दर्ज की थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के आते आते ग्वालियर चंबल की पूरी राजनीति ही बदल गई है। कांग्रेस में सिंधिया के ना होने से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ फ्री हैंड हो गए हैं और अपने पसंद के उम्मीदवारों को आसानी से ग्वालियर में चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक है नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक जो पुरानी बीजेपी है और दूसरी है सिंधिया समर्थक जो कि नई बीजेपी की गुट है। और इस दरार की नींव पड़ चुकी थी 2022 के स्थानीय निकाय के चुनाव के समय। स्थानीय निकाय के चुनाव के टिकट वितरण को लेकर हुई कार्य समिति की बैठक में भी सिंधिया की पुरानी बीजेपी नेताओं के साथ टकराव की खबरें सामने आई थी। कई अवसर पर सिंधिया की नाराजगी सामने आ चुकी है, जिसका खामियाजा बीजेपी ने ग्वालियर नगर निगम के महापौर चुनाव को हारने के साथ चुकाई थी। उस समय भी सिंधिया के साथ पुराने बीजेपी नेताओं में से सिर्फ पूर्व सांसद और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा ही खड़े दिखे थे। अनूप मिश्रा भी अपने राजनीतिक हितों की खातिर पुराने बीजेपी नेता खासकर नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ है। इसीलिए सिंधिया और अनूप मिश्रा की जुगलबंदी ने निकाय चुनाव में बीजेपी की किरकिरी कर दी थी। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अनूप मिश्रा साफ कह चुके हैं कि उन्हें तो विधानसभा चुनाव लड़ना है, अब ये पार्टी तय कर ले कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ाएगी। वहीं सिंधिया के खास समर्थक मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों को पुराने बीजेपी नेताओं से ही टक्कर मिलती दिख रही है। सिंधिया समर्थक कई मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक टिकट मिलने को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। टिकट कटने की स्थिति में सिंधिया समर्थकों का राजनीतिक भविष्य हाशिए पर जाएगा ही। सिंधिया खुद भी कमजोर हो जाएंगे, जिसका फायदा सीधे सीधे नरेंद्र सिंह तोमर को मिलेगा, जो पहले से ही ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं। ये बात प्रदेश के हर नेता को पता है। सिंधिया खुद नहीं चाहते कि वो कमजोर हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से 15 सिंधिया के समर्थकों के कांग्रेस से बीजेपी में जाने से और एक सीट मुरैना के जौरा की विधायक के निधन से खाली हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए इनमें से सिर्फ 2 सीटों पर ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें सुमावली से सिंधिया समर्थक इंदल सिंह को ही टिकट दिया गया है। वहीं भीड़ की गोहद से सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट काटकर लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया है। वहीं संभाग की हर सीट पर सिंधिया समर्थकों और पुराने बीजेपी के नेताओं में कांटे की टक्कर चल रही है। जिसका टिकट कटा है वो खुलकर पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। आइए एक नजर डालते हैं ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर, जिस पर बीजेपी की स्थिति क्या है। ग्वालियर विधानसभा, इस सीट पर सिंधिया के खास समर्थक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ही सबसे मजबूत दावेदार बने हुए हैं। वहीं पुराने बीजेपी नेता और सिंधिया के कट्टर विरोधी पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। गुट के संतुलन की बात की जाए तो प्रद्युम्न सिंह तोमर की स्थिति मजबूत है। प्रद्युम्न सिंह तोमर को अंदरूनी तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर का भी समर्थन हासिल है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साल 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के सुनील शर्मा को 33,123 वोट से हरा चुके हैं और मंत्री बनने के बाद लगातार अपने विधानसभा में सक्रिय बने हुए हैं। वहीं ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सतीश सिकरवार को चुनाव हराकर पहली बार विधायक बने थे। लेकिन 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने के बाद हुए उपचुनाव में मुन्ना लाल गोयल ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं उनके विरोधी सतीश सिकरवार ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और मुन्ना लाल गोयल उपचुनाव में सतीश सिंह सिकरवार से हार गए थे। इस बार बीजेपी से मुन्ना लाल गोयल के साथ रामेश्वर भदौरिया भी टिकट के दावेदार हैं।
डबरा विधानसभा से पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी एक बार फिर से मजबूत दावेदार बनकर सामने आई हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इमरती देवी कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश राजे से हार चुकी हैं। इमरती देवी साल 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के सुरेश राजे से 7,633 वोट से चुनाव हार गई थी। बमूरी विधानसभा गुना विधानसभा सीट से अलग होकर साल 2008 में अस्तित्व में आई बमूरी विधानसभा सीट पर सिंधिया समर्थक को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ही मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह लगातार इस सीट से 3 बार जीत चुके हैं। मेहगांव विधानसभा भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट पर 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया ने जीत दर्ज की थी और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से वो ही प्रमुख दावेदार उभरकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इस सीट पर पुराने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक राकेश शुक्ला के साथ मुकेश चौधरी भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओपीएस भदौरिया ने बीजेपी के टिकट पर कांग्रेस के हेमंत कटारे को 12,036 वोट से हराया था। हेमंत कटारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और स्वर्गीय सत्यदेव कटारे के पुत्र हैं। पोहरी विधानसभा इस सीट पर पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के साथ पूर्व विधायक प्रहलाद भारती और सलोनी धाकड़ भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। 2020 के उपचुनाव में राठखेड़ा ने बसपा के उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा को 22,496 वोटों से हराया था। इस सीट पर कांग्रेस को तीसरा स्थान मिला था। भांडेर विधानसभा इस सीट पर 2020 विधानसभा उपचुनाव में सिंधिया समर्थक रक्षा संतराम ने कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया को सिर्फ 161 वोट से हराया था और जीत दर्ज की थी। इस बार इस सीट पर रक्षा के साथ पुराने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक घनश्याम पिरौनिया भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। अंबाह विधानसभा नरेंद्र सिंह के संसदीय क्षेत्र मुरैना में आने वाली इस सीट पर सिंधिया समर्थक कमलेश जाटव ने 2020 के विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। इस बार इस सीट पर सिंधिया समर्थक कमलेश जाटव के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व विधायक सत्य प्रकाश सखवार से कड़े टक्कर मिल रहे हैं। सत्य प्रकाश को नरेंद्र सिंह तोमर का खास माना जाता है। ऐसे में सत्य प्रकाश का पलड़ा भारी दिख रहा है। मुरैना के दिमनी विधानसभा सीट पर 2020 के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। उन्होंने 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व विधायक गिरिराज दंडोतिया को 26,467 वोट से हराया था। इस बार फिर से सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडोतिया ही सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। करेरा विधानसभा इस सीट पर कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव विधायक हैं। प्रागीलाल जाटव ने 2020 के विधानसभा उपचुनाव में सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव को 30,641 वोटों से हराया था। इस बार फिर से सीट पर उनकी ही दावेदारी सबसे मजबूत नजर आ रही है। वहीं पुराने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक रमेश खटिक और शकुंतला खटिक भी अपना अपना दावा जता रहे हैं। अशोकनगर विधानसभा इस सीट पर सिंधिया समर्थक विधायक जजपाल सिंह जज्जी की दावेदारी सबसे मजबूत नजर आ रही है। वहीं मुकेश कलावत, सत्येंद्र कलावत, लड्डू राम कोड़ी दावेदार की लाइन में लगे हुए हैं। मुंगावली विधानसभा इस सीट पर 2020 में हुए उपचुनाव में सिंधिया समर्थक ब्रिजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस के कन्हैराम लोधी पर लगभग 21,000 वोट से जीत दर्ज की थी। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से ब्रिजेंद्र सिंह ही मजबूत दावेदार हैं। वहीं पुराने बीजेपी नेताओं में बीजेपी सांसद केपी यादव की पत्नी अनुराधा यादव भी मजबूत दावेदार नजर आ रही हैं। जिस तरह से हर सीट पर बीजेपी में ही सिंधिया गुट और नरेंद्र सिंह तोमर गुट टिकट को लेकर आमने सामने है, उसे देखकर लगता है कि इन दोनों संभाग में टिकट के बाद डैमेज कंट्रोल करना बीजेपी हाईकमान के लिए आसान नहीं होगा और पार्टी में भीतरघाट जोरों पर है, जिसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलना तय है। इसीलिए ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की राह 2023 विधानसभा चुनाव में ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आ रही। हालांकि बीजेपी की पूरी लिस्ट जारी होने के बाद सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी।